औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद से कुछ टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया है और इस टेक्स्ट में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जब फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया। सजदू। अब आप गौर करें माजी और 2 में से या 12 में से, 12 में से तो फ़ाइल 7 सजदू वाओ फ़ाइल, उन्होंने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं था। लिहाजा अल्लाह ताला ने उसे बुलाया और उसे पूछा कि मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक, अमरतू तू, मैं, अमरतू मैंने हुक्म दिया का तुझे, इज़ अमरतू का जब हुक्म दिया मैंने तुझे, जब मैंने हुक्म तुझे दिया तो तूने सजदा नहीं किया। उसमें उसने बात की थी जो हम पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं। काला अना खैरुम मिन्हु, एक जुमला इस्मिया अना खैरुन मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, और फिर जुमला फेलिया खलकतानी मिन नारिन व खलकताहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और तूने उसे मिट्टी से पैदा किया। बहरहाल अल्लाह ने उसे बाहर निकाल दिया वहाँ से। अब जाते हुए जो अल्लाह ताला को जो चैलेंज करके गया है, उस चैलेंज का जिक्र इन आयात में है जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। अब उसने चैलेंज क्या किया, किन अल्फाज के साथ किया, ये इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे अपना फ़ेल मुज़ारे का अगला। उस वक्त मैं इंशाअल्लाह ताला इन आयात को आपके सामने मज़ीद वाज़े करूँगा। जहन में ताज़ा कर लें कि फ़ेल मुज़ारे, जुमला फेलिया के पार्ट्स और फ़ेल मुज़ारे को मनफी बनाना। अब हम चल रहे हैं फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करने की तरफ। तो हमारा जो इस वक्त का टॉपिक है वो है फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करना। जहन में ताज़ा कर लें कि जुमला इस्मिया में भी हमने ताकीद पैदा की हुई है और फ़ेल माजी में भी हमने ताकीद पैदा की हुई है। कंपैरिजन के लिए सिर्फ हम देखेंगे कि जुमला इस्मिया में ताकीद कैसे पैदा होती थी, लाम या इन्ना के ज़रिए शुरू में लगाने से, या फिर इन्ना और लाम दोनों को इकट्ठा लगाने से। फ़ेल माजी में ताकीद कैसे पैदा हुई थी, कद के लगाने से या लाम और कद लकद के लगाने से। अब हम देखेंगे कि फ़ेल मुज़ारे में ताकीद कैसे पैदा होती है। तो फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करने के लिए कभी कभी कद भी लगता है। कोई फ़ेल मुज़ारे में ताकीद आप पैदा करना चाहते हैं तो आप कद भी लगा सकते हैं। कुरान मजीद में चूँकि इसका इस्तेमाल हुआ है इसलिए मैंने इसको ज़िक्र किया है। इसकी एग्जांपल मैं कुरान मजीद से दे देता हूँ आपको कि वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, या कौमी लिमा तुज़ूननी, तो मुझे क्यों अज़ियत देते हो, व कद तालमूना, कद तालमूना, तालमूना देखें मुज़ारे है कि नहीं है। ऊना की आवाज़ माजी में नहीं आती, मुज़ारे में आती है, ठीक है। और जमा का सीगा होता है। अब वो जमा गायब है या हाजिर है वो अलामत मुज़ारे से पता चलता है। ता अलामत मुज़ारे है तो तुम, ऐन लाम मीम रूट लेटर्स, इल्म जानना, तुम जानते हो। कद तालमूना तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम खूब जानते हो कि अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। तो कुरान मजीद में कद का इस्तेमाल भी हुआ है। फ़ेल मुज़ारे में ताकीद के लिए कद का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन फ़ेल मुज़ारे में ताकीद के लिए जो उसलूब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे कुरान मजीद भरा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो नोट कर लें, फ़ेल मुज़ारे में ताकीद के लिए फ़ेल मुज़ारे के आखिर में, फ़ेल मुज़ारे के आखिर में, शुरू में नहीं, फ़ेल मुज़ारे के आखिर में। अभी तक हम शुरू में लगाते हैं, जुमला इस्मिया के शुरू में, माजी के शुरू में।
फेल मुजारे में ताकीद पैदा करनी है तो फेल मुजारे के आखिर में नूने ताकीद का इस्तेमाल किया जाता है। नूने ताकीद यानी एक नून लाया जाता है ताकीद के लिए जिसका नाम है नूने ताकीद। लामे ताकीद ही पढ़ा हुआ है ना आपने, तो एक नून भी है जो ताकीद के लिए लाया जाता है और ये कहाँ आता है? फेल मुजारे के आखिर में। क्लियर? पूरा हम इसका इंशाल्लाह इस्तेमाल देखेंगे कैसे लगता है और कैसा दिखता है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो फेल मुजारे में ज़ोर या ताकीद पैदा करने के लिए फेल मुजारे के आखिर में नून ताकीद का इस्तेमाल किया जाता है। और ये नून ताकीद जो है ना, ये दो तरह का होता है। इसकी दो किस्में हैं। एक नून साकिन होता है और दूसरा नून मुशद्दद। ये दोनों नून ताकीद है। नून साकिन, नून मुशद्दद, शद वाला नून। नून साकिन जो है, इसका नाम भी बता देता हूं आपको, इसको कहा जाता है नून खफीफा। खफीफ से खफीफा, हल्का वाला नून है ये। और दूसरे का नाम आप समझ ही गए होंगे कि शद वाले नून का नाम है नून सकीला। ये शद वाला है। अब यहां तक पिक्चर रिवाइज कर लें कि फेल मुजारे में आपने जोर पैदा करना है तो फेल मुजारे के आखिर में या तो नून खफीफा लगता है या नून सकीला लगता है, और ये दोनों नून जो है नून ताकीद कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों की ताकीद में कोई फर्क है। एक, नंबर दो, इनमें से ज्यादा कौन इस्तेमाल होता है? तो पहले सवाल का जवाब कि इन दोनों की ताकीद में कोई फर्क नहीं है, दोनों से एक जैसी ताकीद पैदा होती है। जिस तरह जुमला इसमें हमने शुरू में लाम और इन्ना के जरिए देखा था ना कि दोनों से एक जैसी ताकीद पैदा होती है, तो फेल मुजारे के आखिर में आप नून ताकीद लगाना चाहते हैं, चाहे वो नून खफीफा हो चाहे नून सकीला हो, दोनों से एक जैसी ताकीद पैदा होगी। लेकिन नून सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। नून सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। नून खफीफा का इस्तेमाल इतना कम है कि पूरे कुरान में सिर्फ 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए नून खफीफा के साथ। और मुझे पता है आपका जहन 2 की तरफ ही जाएगा। हम सकीला को करें, 2 को छोड़ दें, जिसका इस्तेमाल ज्यादा है उसको देखें। तो अब हम जो काम करेंगे वो ये करेंगे, फेल मुजारे के साथ नून सकीला का इस्तेमाल। सकीला का इस्तेमाल जब आ जाएगा तो खफीफा फिर आपको मैं वैसे ही एंड पे हल्का सा बता दूंगा। तो नून सकीला का इस्तेमाल फेल मुजारे के साथ करने के लिए हम फेल मुजारे की एक गर्दान लेते हैं, और गर्दान लेते हैं हमने जो पहला फेल बनाया था ना माजी में, कौन सा बनाया था याद है? माशाल्लाह, ज़हबा। उसका फेल मुजारे बनता है यज़हबू। ज़हबा यज़हबू। तो यज़हबू, इसकी गर्दान लेते हैं। यज़हबू की गर्दान एक दफ़ा मैं कर देता हूँ आपके सामने। यज़हबू यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबू तज़हबानी यज़हबना, तज़हबू तज़हबानी तज़हबूना, तज़हबीना तज़हबानी तज़हबना, अज़हबू नज़हबू। अब इस गर्दान में 14 सीखें हैं ना। इन 14 सीखों को मैं 5 अक़साम में तकसीम करता हूँ। इन 14 सीखों को यूँ कहूँगा कि 5 लाइन्स में लिखूँगा, 5 लाइन्स में। सही? जो पहली लाइन है उसमें मैं कौन से लिखूँगा, दूसरी में कौन से लिखूँगा, तीसरी में कौन से लिखूँगा, चौथी में कौन से लिखूँगा और 5वीं में कौन से लिखूँगा, अब ये आपने देखना है। पहली लाइन में मैं वो सीखे लिखूँगा जिनकी तर्ज एक जैसी है। पहला सीखा क्या है? यज़हबू है ना। तो यज़हबू की तर्ज, यज़हबू, तज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, नज़हबू, इन 5 की तर्ज एक जैसी है। तो पहली लाइन में ये 5 लिख रहा हूं। तो एक तर्ज वाले जो पहला लफ्ज आया था उसकी तर्ज के मैंने पहली रो में लिख दी है। क्लियर? दूसरा लफ्ज क्या है फिर मुजारे का?
यज़हबानी है ना, तो अब यज़हबानी की तर्ज के अल्फाज लिख लूंगा। यज़हबानी, तज़हबानी, 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 ये 4 हैं। ये 4 मैं दूसरी लाइन में लिख देता हूं। और ये मैं क्यों लिख रहा हूं एक एक लाइन में, इसलिए कि एक ही तर्ज वाले लफ्ज़ों में से एक के साथ मैं आपको इस्तेमाल बता दूंगा तो बाकी के साथ आप खुद समझ जाएंगे। हर एक के साथ मैं नून सकीला का इस्तेमाल करके नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक। तो यज़हबानी और 3 दफ़ा तज़हबानी। तो तज़हबानी को मैं इस तरह लिख देता हूं बजाय इसके कि मैं 3 दफ़ा तज़हबानी लिखूं। 2 लाइनें मुकम्मल होगी। तीसरा सीगा है यज़हबूना। यज़हबूना, यज़हबूना की तर्ज का तज़हबूना, यज़हबूना, तज़हबूना, ये दोनों एक जैसी तर्ज के। जहां ये लैंग्वेज मैथमेटिकल है वहां पर ये म्यूजिकल भी है, ध्यान रखिएगा। यज़हबूना, तज़हबूना, यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना, तज़हबू हो गया, तज़हबानी हो गया, यज़हबना ये एक नया आया है। तो चौथी लाइन में हम यज़हबना वाले लिखते हैं। यज़हबना वाली तर्ज के कितने हैं? 2 ही हैं, यज़हबना, तज़हबना। लेकिन जी कितने हो गए ये जरा गिने? 13 हो गए। कुल कितने? 14। एक ही बचा है, ठीक है। तज़हबीना उसकी तर्ज का कोई नहीं है। ले जी, यज़हबू की गर्दान को मैंने 5 रोज में लिख दिया आपके सामने। अब इनमें से एक एक के साथ मैं नून सकीला का इस्तेमाल आपको दिखा दूंगा, यानी एक एक के साथ मुराद है कि हर एक में से एक एक के साथ। अब एक बात और नोट कर लें कि ये जो 5 रोज है ना, इनमें से जो रो नंबर 2 है ये वाली, और रो नंबर 4 कौन से हैं? ये मुसन्ना और जमा मुअन्नस, मुसन्ना और जमा मुअन्नस। इनके साथ कुरान में इस्तेमाल में मुझे नहीं मिला, ठीक है। लिहाजा इनको हम फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे 1, 3 और 5 को। अपने काम को जरा आसान करते जाए ना। पहली रो के पहले लफ्ज के साथ मैं नून सकीला का इस्तेमाल आपको बताने लगा हूं। पूरी तवज्जो चाहिए आपकी। लफ्ज है जी हमारे पास यज़हबू, इसके साथ ऐड क्या होना है? नून सकीला, ठीक है, नून सकीला। करना क्या आपने? आपने करना यह है, देखें इन सब सीहों के आखिर में क्या हरकत आ रही है? पेश आ रही है ना। आपने इस पेश हरकत को चेंज करना है ज़बर के साथ। क्या बन जाएगा? यज़हबा, और साथ ही नून मुशद्दद लगा देना है। अब इसमें हरकत डालनी है, हरकत डालनी है ना, तो ज़बर ही डाल दें। आपका तैयार हो गया लफ्ज़ यज़हबन्ना, यज़हबन्ना, यज़हबन्ना। ये यज़हबन्ना बना तो ये तज़हबन्ना, ये तज़हबन्ना, ये अज़हबन्ना, ये नज़हबन्ना। ओके, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, मतलब बाद में बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। यज़हबूना और तज़हबूना की तरफ चलते हैं जी। देखें जी, यज़हबूना प्लस नूने सकीला, इसकी हरकत बाद में डालेंगे। यज़हबूना प्लस नूने सकीला। अब हम ये करेंगे कि यहां से ना वाव और नून को निकाल देंगे। क्या बचेगा? यज़हबू बचा, यज़हबू बच गया ना। साथ नूने सकीला लगा देंगे ज़बर के साथ। क्या बन गया? यज़हबुन्ना, यज़हबुन्ना। वो क्या था? यज़हबन्ना। यानी नूने मुशद्दद से पहले ज़बर नजर आए तो फौरन आपका जहन चाहिए कि ये पहली रो का लफ्ज है, और नूने सकीला से पहले पेश नजर आए
तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऊना वाला लफ्ज है। क्लियर हो गया? ये बन गया यज़हबुन्ना, तो ये क्या बन गया? तज़हबुन्ना। ओके, अब रह गया आखिरी तज़हबीना। इसके साथ देख लेते हैं। तज़हबीना प्लस नून मुशद्दद इज इक्वल टू, वहां से वाव नून निकाला था, यहां से या नून निकाल दें, क्या बचेगा? तज़हबी, ठीक है, और नूने सकीला ज़बर के साथ लगा दें तो क्या बन जाएगा? तज़हबिन्ना। अगर आपको नूने सकीला से पहले ज़ेर हरकत नजर आ रही हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5वीं रो का लफ्ज़ है। क्लियर? इनके साथ इस्तेमाल मैं ये कह दूं कि ना होने के बराबर है, लिहाजा इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। जो इस्तेमाल हुआ है कुरान में ज़्यादा उसी पे फोकस करते हैं। किताब में इनके साथ भी लिखा हुआ है, वहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सही, और एंड पे मैं जिक्र भी कर दूंगा। बहरहाल अब मैं मज़ीद एक बात और बताऊं कि यज़हबन्ना ज़ोर पैदा हुआ फ़िल मुज़ारे में। एक चीज़ सिंगल ज़ोर है ना, चाहे नूने खफीफ़ा हो चाहे नूने सकीला हो, सिंगल ज़ोर ही है ना। डबल ज़ोर पैदा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ज़ोर ही ज़ोर है अरबी ज़ुबान में, डबल ज़ोर के लिए शुरू में एक लाम लगा दिया जाता है। बन जाएगा जी लयज़हबन्ना, ये बन जाएगा लयज़हबुन्ना, ये बन जाएगा लतज़हबिन्ना। आपको ऐसे फेल मुजारे नजर आए ना कुरान मजीद में, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितना जोर है। अब आते हैं तर्जुमे की तरफ कि इसका तर्जुमा क्या होगा। पहली बात नोट करें कि जब भी फेल मुजारे के साथ नूने सकीला लगता है ना, या नूने ताकीद लगता है, तो फेल मुजारे का तर्जुमा अब सिर्फ मुस्तकबिल में होगा, हाल में नहीं हो सकता। पहली अहम बात, फेल मुजारे के साथ जब भी नूने ताकीद का इस्तेमाल होता है तो फेल मुजारे का तर्जुमा अब हाल में नहीं कर सकते आप, तर्जुमा आपने सिर्फ मुस्तकबिल में करना है। सिंपल देखें जी, यज़हबू है, इसके माना है वो जाता है या वो जाएगा, दोनों तर्जुमे मुमकिन है। आपने अभी लाम के बगैर किया यज़हबन्ना, तो इसका तर्जुमा बनेगा कि वो जरूर जाएगा, वो जरूर जाएगा। मैंने जरूर का लफ्ज ऐड किया उर्दू में और गा के साथ तर्जुमा किया, ये नहीं कहा कि वो जरूर जाता है। फॉलो कर लिया ना, वो जरूर जाएगा। लाम लगा दिया तो तर्जुमा बन जाएगा वो जरूर बिज़रूर जाएगा। और आसान लफ्ज़ों में समझना चाहते हैं तो यूं समझ लें कि लयज़हबन्ना का तर्जुमा यूं हो सकता है उधर प्यो भी जाएगा। ये आसान है, ठीक है जी। अब तर्जुमे में आपको मिलता है या ये नहीं मिलता, ये बात की बात है। अब ज़रा इब्लीस के अल्फाज पे गौर करते हैं। उसने जो चैलेंज किया, ठीक है, वो ज़रा देखिएगा। उसके लिए मैं आपको माजी का लफ्ज़ देता हूँ, पीछे से चलते हैं ना, माजी से आपसे मुजारे बनवाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद उस सीहे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल, फिर लाम का इस्तेमाल, और फिर तर्जुमा करवाता हूँ आपसे। माजी है जी का आदा, इससे आपने मुजारे बनाना है, सारे स्टेप्स, ताकि आपको ना सारी बातें पिछली भी याद आ जाए। अच्छा भाई कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। माशाल्लाह, वो बातें ज़रा याद हो जाएंगी ना। रूल लेटर्स कॉपी किए, शुरू में लगाई या, अलामत मुज़ारे या लगाई, आखिरी हर्फ पे पेश, पहले पे जबर, दूसरे को साकिन। अब यहां पर हरकत माजी में जबर है ना, तो यहां पर जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है। टोटली आपने पूछना है, आपने बताना है, ठीक है, और मैंने बताना है। तो मैं बताता हूं जी, यहां पर पेश आएगी तो कादा यक़उदु, ये माजी मुजारे बन गया। कादा यक़उदु बैठने के माना में आता है, बैठना, ठीक है। कादा वो बैठा, यक़उदु वो बैठता है या वो बैठेगा।
अच्छा, ये यकउदु पहला है ना, इससे 13वां सीगा बनाए। अकुदू। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अकउदु। अकउदु 5 लाइंस में से किस जगह पे आ रहा है? अकुदू पहली में। पहली में, ठीक है ना, पहली में। तो अब पहली वालों के साथ आपने नूने सकीला का इस्तेमाल करना है। तो पहली वालों के साथ नूने सकीला कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसको कॉपी करेंगे आखिरी हर्फ को, हाँ जी, इसको जबर लगाएंगे, जबर लगाएंगे और नून लगाएंगे, नून शद वाला लगाएंगे जबर के साथ, ताकीद पैदा हो गई। शुरू में लाम लगवाएं, हाँ जी, ला, तो सीखा क्या बन गया? लअकउ दन्ना। अब लअकउ दन्ना का तर्जुमा क्या करेंगे? वो जरूर बिल जरूर बैठे। लअकउ दन्ना का तर्जुमा क्या करेंगे? मैं, अच्छा जी, मैं, हाँ जी, मैं जरूर जरूर बिल जरूर बैठूंगा। हाँ, अब ये खाली अल्फाज से बात नहीं होगी, ये समझना पड़ेगा। तो उसने जाते हुए ये कहा क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी, और ये भी अंडरस्टूड है। ये भी आपको एक बात बता दूं, जिससे मैंने आपको बताया था ना, माजी में जहां भी लक़द आता है, लक़द, उससे पहले कसम जो है वो लाजमी होती है। लक़द कसम के बगैर नहीं आता। इसी तरह लाम ताकीद और नूने सकीला जो है ना, ये दोनों जब आते हैं ना तो कसम लाजमी होती है पहले, वो अंडरस्टूड है। तो कसम खाई उसने, लाम का इस्तेमाल किया, नूने मुशद्दद का इस्तेमाल किया और कहा कि फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना, लअक़उदन्ना, मैं जरूर भी जरूर बैठूंगा, लहुम, तर्जुमा कर सकते हैं लहुम का? उनके लिए। जार मजरूर, मुतालिक फेल, कहां बैठूंगा? सवाल पैदा हो ना, कहां बैठूंगा? मफूल चाहिए। सिराता का, तेरे रास्ते पर, ठीक है, और रास्ता भी कौन सा? अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। उसने कहा, या अल्लाह, जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है ना, सब कुछ सही चाह रहा था, मज़े थे, इसे तूने पैदा किया, इसे तख्लीक किया और हुक्म दिया सजदा करने के लिए, सब ने किया, मैंने नहीं किया, मेरी एक्सप्लेनेशन हुई, ठीक है, मैंने अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने की कोशिश की, मुझे निकाला गया, तो मेरी गुमराही का या मेरे डी ट्रैक होने का सबब यह बना है। सही। तो मैं भी अब तुझे चैलेंज करता हूं कि लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं भी इन्हें गुमराह करने के लिए जरूर बिजरूर इनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। उसके बाद देखें आगे भी बस नहीं की उसने, सुम्मा, फिर लआतियन्ना, नूने मुशद्दद उससे पहले जबर, नूने मुशद्दद उससे पहले जबर, तो पहले में से अलिफ अना वाला, लआतियन्नाहुम, फिर मैं उन पर आऊंगा, लाज़मन आऊंगा, हो ही नहीं सकता ना आऊं, यानी ये मफहूम है। सुम्मा लआतियन्नाहुम मिन बैनि अयदीहिम, उनके सामने से आऊंगा, यानी आऊंगा क्या मतलब? हमला करूंगा। सुम्मा लआतियन्नाहुम मिन बैनि अयदीहिम, सामने से, व मिन खल्फिहिम, पीछे से, यानी सामने से आऊंगा। अगर उसने मेरा सामने से मुकाबला कर लिया, मेरा दाव गलत कर लिया, तो पीछे से आ जाऊंगा। व अन अयमानिहिम, पीछे से अगर गलत कर दिया उसने तो मैं दाईं तरफ से आ जाऊंगा। व अन शमाइलिहिम, अगर दाईं तरफ से गलत कर दिया तो बाईं तरफ से आ जाऊंगा, यानी चारों तरफ से आऊंगा। और साथ कहा कि वला तजिदू, ला तजिदू, तू नहीं पाएगा, ला तजिदू अक्सरहुम शाकिरीन, उनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला। ये उसने चैलेंज किया। इब्लीस अपने चैलेंज में किस दर्जे में कामयाब है, इसको जरा समझते हैं थोड़ा सा।
यहां पर अल्फाज जो हैं जरा पहले उन पर गौर करें कि सिरातकल मुस्तकीम, तेरा सीधा रास्ता, यानी उसने क्या कहा है कि मैं कहां बैठूंगा, तेरे सीधे रास्ते पर। ये सीधा रास्ता कौन सा सीधा रास्ता है? ये वो सीधा रास्ता है जिसकी मैं और आप हर नमाज की हर रकात में अल्लाह से दुआ करते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सूरतुल फातिहा आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, अल्फाज आते हैं ना लाजमन। गोया आपको, मुझे, हम सबको सीधे रास्ते की जरूरत है, इसलिए दुआ कर रहे हैं ना अल्लाह से कि हमें सीधा रास्ता दिखा, मैं सीधे रास्ते पे चला। तो मुझे और आपको सीधा रास्ता चाहिए। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है ना, स्टार्ट में है ना, दिबाचा है उसका, ओपनिंग सूरह ऑफ कुरान। उसके बाद क्या है? सूरह बकरा शुरू होती है, और फिर कहाँ तक जाता है कुरान? मिनल जिन्नति वन नास तक। तो एक तो लॉजिकली इसका जवाब ये हुआ कि हमने अल्लाह से सीधा रास्ता मांगा, अल्लाह ताला ने कहा ये लो सीधा रास्ता। अलिफ लाम मीम से लेके मिनल जिन्नति वन नास तक सीधा रास्ता है। इसके अलावा अल्लाह ने कुरान में जवाब भी दिया सूरह बनी इसराइल में, इन्ना हाजल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, यकीनन ये कुरान दिखाता है वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है। अल्फाज में भी जवाब दे दिया। तो क्या रिजल्ट निकला जी? मुझे चाहिए सीधा रास्ता, कुरान सीधा रास्ता है, कुरान सीधा रास्ता है। और इस सीधे रास्ते पे कौन बैठा है और कैसे बैठा है? लाकुदन्ना के साथ। और बैठा ही नहीं है, बैठा रहे ना। आपके कुरान एकेडमी के रास्ते में, ये जो सीधी सड़क आ रही है, रास्ते में कोई बड़ा सा कुत्ता बैठा हो तो पहले तो आप घबराएंगे उसे देख के, ठीक है, लेकिन जब गुजरेंगे और कुत्ता कुछ नहीं कह रहा, बैठा है, बैठा रहे, आप गए आए, कुत्ता बैठा है, कोई फर्क पड़ रहा है आपको? कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। बैठा ही नहीं, उसने कहा आती अन्ना, हम हमला भी करूंगा। आप जा रहे हैं, सामने से हमला हुआ कुत्ते का, ठीक है। अच्छा, अब कुत्ता हमला करे, आपको पता है माशाल्लाह मैंने बड़े बड़े बहादुर देखे हैं कि सब कुछ ही बदल जाता है, बंदे की केमिस्ट्री बदल जाती है सारी, और कुत्ते के हमले के साथ। बहरहाल अब किसी तरह आप बच गए, पहुंच गए। अच्छा, नेक्स्ट डे जब आप आ रहे होंगे ना, क्योंकि आपने सीधा रास्ता तो छोड़ना ही नहीं है, आपने आना है क्योंकि आपको चाहिए, ठीक है। वो रास्ता वही है ना सीधा, और कहां से जाएंगे? रास्ता भी वही है सीधा। अब दोबारा आएंगे तो अब आप सामने देख देख के आएंगे। अब देख देख के आप आ रहे हैं, सामने है नहीं, आप खैर से गुजरे, पीछे से आ गया, एकदम से पीछे से हमला हो गया, फिर आप बच के पहुंच गए। अब जब आप तीसरे दिन आएंगे, क्योंकि आपने आना है, अब आप दो जगह देखेंगे, सामने भी पीछे भी, कि यार यहां से तो नहीं आ रहा, तो पीछे से नहीं आ रहा। मुतमईन होके जाते हैं, दाईं तरफ से आता है, साथ वाली गली से निकल आता है, ठीक है। फिर बच जाते हैं, आप पहुंच जाते हैं खैरियत से। अब नेक्स्ट डे जब आएंगे तो आपकी 3 डायरेक्शन होंगी, आगे पीछे दाएं, तीनों तरफ से नहीं है। आप पहुंचने लगते हैं तो बाईं तरफ से आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपको चारों तरफ देखना होगा, चारों तरफ देखना होगा कि कहीं ना कहीं से वो हमला करेगा ही करेगा। जहन में रखिएगा कि कुरान सीधा रास्ता है, और इस रास्ते पे शैतान बैठा है, और वो आप पर हमले करता है, सामने से, पीछे से, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, चारों तरफ से आपको इस रास्ते से हटाने की कोशिश करता है कि आप ना आए। अब देखें किस तरह उसने इंसान को इस सीधे रास्ते से रोका हुआ है। छोटा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं। दुनिया की आबादी कितनी है हसीब इस वक्त? तकरीबन 7 अरब। 7 अरब में से इस सीधे रास्ते को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं ना, वही मानते हैं ना। तो मुसलमानों की तादाद कितनी है? 1.5 अरब। 7 अरब में से 1.5 अरब कितने परसेंट हुए? 20%। ओके जी,
80% जो बाकी हैं, जिसमें बड़े बड़े ज़हीन साइंसदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या मौजूद हैं, उन्हें ये सीधा रास्ता ही नहीं मिल रहा। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या ढूंढ लिया, आसमानों में, पानियों में, कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं ढूंढ लिया उन्होंने। उन्हें यार ये सीधा रास्ता ही नहीं नजर नहीं आ रहा। डेफिनेटली उसने किसी तरह ट्रैप किया हुआ है ना। चले 80% जरा साइड पे करते, जो 20% है जो सीधे रास्ते को मानते हैं। अभी मैं मानने की बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, कि ये सीधा रास्ता है। 20%, इस 20% में से कितने परसेंट लोग हैं जो इस सीधे रास्ते यानी कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़ सकते हैं? 20% में से सही तरीके से पढ़ना जिसे कहते हैं ना, ठीक है। अगर आपको कोई है गुमान, ठीक है, तो इधर बिठा देते हैं हाफिज साहब को, एक एक आयत सुनेंगे वो आपसे, अभी पता चल जाएगा। परसेंटेज कम हो गई ना 20 में से। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि परसेंटेज कम होगी, होगी। अच्छा, अब जो पढ़ लेते हैं ना उन्हें साइड पे करें, और जो नहीं पढ़ सकते, अंग्रेजी बड़ी अच्छी पढ़ सकते हैं, ठीक है, चाइनीज भी पढ़ लेते हैं, फ्रेंच भी पढ़ लेते हैं, और जुबानें बड़ी पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ते हुए कहते हैं नहीं यार ये आइन नहीं निकलता, ठीक है, स्वाद नहीं निकलता, ठीक है, और अंग्रेजी में वो ठा ठा करते हैं, ठीक है ना, वो उनके बड़े सही निकलते हैं। चाइनीज जुबान ऐसे बोलते हैं, सच्ची मैंने देखा एक अपने साथ उर्दू बोलने वालों को चाइनीज बोलते हुए, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार कैसे बोल रहा है सच्ची, मुझे एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा था उसमें से। बहरहाल, अच्छा अब मुझे बताएं, सीधा रास्ता मानते हुए उसे सही पढ़ना ही नहीं आता उन्हें, क्यों? आखिर इसने कुछ किया हुआ है ना, कुछ किया हुआ है ना। कंफ्यूज ही कर सकता है ना वो, आपको हाथ से पकड़ के नहीं रोकेगा कभी भी, आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कंफ्यूजन क्रिएट करता है उसने, कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है कोई ना कोई। अच्छा, अब ये जो परसेंटेज निकली थी जो पढ़ सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो पढ़ सकते हैं उनमें से मुझे बताएं कितने हैं जो बाकायदा पढ़ते हैं। एक स्टेप जरा ऊपर है, जो बाकायदा पढ़ते हैं डेली। अभी रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह ताला बहुत पढ़ा जाएगा, ठीक है, रमज़ान के रमज़ान पढ़ते हैं, ठीक है, या कोई फौत हो जाता है तब पढ़ लेते हैं, उसके अलावा कब पढ़ते हैं? मैं अपना जायज़ा लेता हूँ, आप अपना जायज़ा लें। कुरान कितना पढ़ते हैं? जो सही पढ़ सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, परसेंटेज कम होगी। और जो नहीं पढ़ते एक सिलेबस के तहत, वो किसी कंफ्यूजन का शिकार ही है ना। अच्छा, जो पढ़ते हैं बाकायदा एक सिलेबस के तहत, उनकी बात कर लेते हैं। उनमें से कितने हैं जो सही तरीके से पढ़ सकते हैं और बाकायदा पढ़ते हैं? उनमें से कितने हैं जो उसको समझते भी हैं? जो पढ़ रहे हैं वो समझ भी आ रही होती है उन्हें? ग्राफ एकदम से नीचे गया था, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ने में नंबर 1 पोजीशन भी हो जाती है, लेकिन लफ्ज़ एक समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ रहे हैं। दुनिया की वाहिद किताब जिसे बगैर सोचे समझे पढ़ा जाता है। अजर मिलेगा, कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि अजर है, एक हर्फ के बदले में 10 नहीं किया, अजर मिलेगा। लेकिन समझ कर पढ़ना, ग्राफ एकदम से नीचे आया। जो नहीं समझ के पढ़ते कंफ्यूज ही है ना, कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है उसने। अच्छा, जो समझ के पढ़ते हैं उनकी बात कर लेते हैं। उनमें से कितने हैं जो कुरान को सही पढ़ सकते हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, उस पर अमल करते हैं? ग्राफ ठक एकदम से नीचे गया। जो अमल नहीं कर रहे, कोई ना कोई कंफ्यूजन है। जो अमल कर रहे हैं, जिनकी जिंदगियों में कुरान नजर आता है, उनकी बात कर रहे हैं। कितने हैं उनमें से जो इस कुरान को आगे भी पहुंचा रहे हैं, जो दूसरों तक इसका पैगाम, इसको पढ़ाना, इसको सिखाने का काम कर रहे हैं?
20% से बात चली थी, कहां पर आ गई होगी? सही है ना? अब देखें उसका जो चैलेंज था, कैसा चैलेंज था। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सामने से आके आपको इस रास्ते से हटाएगा। ठीक है ना? क्यों जी? माशाल्लाह हमारी क्लास में हर तरह के लोग हैं। जो ज़रा बुज़ुर्ग है वो जब आ रहे होते हैं, चलो हुण ख्याल आया है, सारी उम्र गुजार दी। मैं बता रहा हूं, उसे कन्फ्यूजन क्रिएट करना, उसका सारी जिंदगी गुजारती। अब सीखना है, अब कहां सीखा जाएगा? अब तो वैसे ही याद ही नहीं रहता, हाफ़िज़ा ही कमज़ोर हो गया। दवाइयों के नाम आपको सारे याद हैं अपने, कितने मुश्किल मुश्किल नाम है। मुज़ाफ़िला याद नहीं होता। यकीन कर, मतलब बुजुर्गों को कोई ना कोई बीमारी है ना, शुगर है, ब्लड प्रेशर, ऐसी मुश्किल मुश्किल नाम है दवाइयों के, लेकिन याद है पूरे। सही। मफूल बिही, ज़मीर, इस्म ज़ाहिर वो भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहते, क्या करें? कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। लेकिन आपने उसका दाव गलत किया, आगे से जो आया था आपको लोग क्या ना, किधर आपने कहा चल, पीछे से आ गया। पीछे से हमला करता है ज़्यादातर नौजवानों पे। यार मुस्तकबिल को देखो, अभी तो तुम्हारे आगे ज़िंदगी पड़ी है। डॉक्टर बनने आए हो तुम और अरबी सीखने जा रहे हो। घर वालों ने तुम्हें इसलिए भेजा है, ये तो तुम ज्यादती कर रहे हो, उनके साथ खयानत हो रही है। ठीक है ना? तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए भेजा था, तुम यहां मौलवी बनने लग गए। ये पीछे से हमला होगा उसका, पीछे से ज़रूरी काम, और बड़ों को भी काम दिलाते, यार अभी और भी बड़े काम है, बच्चे सेट हो जाएं, बेटियों की शादी हो जाए, एक दफ़ा फारिग हो जाओ फिर मैं सीखूंगा। फिर जब फारिग होता है तो बस फारिग ही हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसका पीछे से भी दाव गलत कर दिया ना, तो दाईं तरफ से आएगा। दाईं तरफ है अच्छी साइड, नेकियों वाली साइड। आपकी नेकियां आपको गिनवाएगा। माशाल्लाह, आप माशाल्लाह, क्या बात है, आपसे बढ़ के तो नेक है ही नहीं कोई, माशाल्लाह। ठीक है, आपको कहेगा जी आप माशाल्लाह नमाजी हैं। ठीक, कल आपने पूरी 3 नमाजें पढ़ी, पूरी 3 नमाजें। ठीक, क्योंकि मेरे दोस्त ने, मैंने बताया था ना आपको, वो कहते हैं जिस दिन मैं 5 पढ़ लूँ ना तो मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि वही कब आएगी। तो पूरी 3 नमाजें आपने पढ़ी, माशाल्लाह नमाजी हैं आप। और अभी आपने वो 6 महीने पहले वो फलां की दादी फौत हुई थी, कुरान पढ़ा था ना। ठीक है, ज़िक्र अस्कार माशाल्लाह आप करते रहते हैं। आपकी राइट साइड, अच्छी साइड, वो आपको हाईलाइट करेगा। आपको लोड़ ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने उसका दाव गलत कर दिया तो लेफ्ट साइड, रॉन्ग साइड। अच्छा, जा रहे हो पढ़ने? कौन पढ़ा रहा है जी? कोई नाम लिखा जी, आमिर सुहेल। आमिर सुहेल है कि ना होया? ठीक है, ये तो पढ़ाने वाला का नाम ही नहीं है, ये तो ना ही पढ़ाने वाला नहीं है। सही है ना? कोई हजरत, मुफ्ती, मौलाना, ठीक है, कोई ऐसा कोई टैग टूग लगा ही नहीं हुआ। चलो ये ना लगाओ, कोई डॉक्टर लगा होता साथ, डॉक्टर आमिर सुहेल, कोई पता चलता है यार। कोई इंजीनियर आमिर सुहेल, कोई प्रोफेसर आमिर सुहेल, कुछ भी नहीं, आमिर सुहेल है कि ना आया? कहेंगे नहीं यार, नामों में कुछ नहीं होता, देखते हैं जाके। फिर भी छोड़ेगा नहीं। अच्छा, मसलक केड़ा होना था? वहाबी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, क्या है? वो तो गुमराह कर देंगे तुम्हें, तुम्हारे अकायद सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, क्लास के बाद मुझे बताइएगा कितने लोग गुमराह हुए।
अब ये उसका चैलेंज और उसका आप देखें और इन अल्फाज को ज़रा समझने की कोशिश करें कि काला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अब जोड़ें सारी कहानी। मुझे आपको सबको सीधा रास्ता चाहिए, कुरान सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते पे बैठा है इब्लीस चारों तरफ से आपको घेरने के चक्कर में। पहले उसे परवाह नहीं थी आपकी, जैसे आप इस रास्ते पे आए एक्टिव हो गया। उसे पता है कि कुरान सीख गया ना तो गड़बड़ हो जानी है। जैसे अगर कुरान समझ में आ गया तो मसला ख़राब हो जाना है। इसे रोको, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से। अच्छा, अब हल क्या है? हल क्या है? अब तय तो है, हमने इसी सीधे रास्ते को इख्तियार करना है, इसी पे आना है और उससे बचना भी है। तो कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए ना, प्रोटेक्शन उसके वारों से बचने के लिए। तो सबसे बेहतरीन प्रोटेक्शन किसकी है? अल्लाह ताला की। लिहाजा अल्लाह ताला ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाहिद के सीगे में खिताब करके फरमा दिया, इज़ा क़राअतल क़ुरआना फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और आपकी विसातत से हम सबको हुक्म है कि जब भी कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह में आ जाया करो शैतान मरदूद से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करना देख लिया मैंने, अभी एक एग्जांपल आपके सामने रखी है, ठीक है, लेकिन इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। एक एग्जांपल और सामने रखकर कोशिश करता हूँ बात को ख़त्म करने की कि यनसुरु फ़ेल मुज़ारे का सीगा है और पहली रो में से है ना, पहली रो में से है ना। इसके साथ मैंने नून सकीला का इस्तेमाल करना है। जी ज़मीर क्या करूँगा? ज़बर लगाकर नून मुशद्दद ज़बर वाला और शुरू में लाम। ला यंसुरन्ना क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा कि हो ही नहीं सकता कि वो मदद ना करे। इसका मतलब ये है ला यंसुरन्ना, ये हो ही नहीं सकता कि वो मदद ना करे। ये मैं दूसरे सेंस में मीनिंग्स रख रहा हूं, यानी वो जरूर भी जरूर मदद करेगा। वो कौन है? अभी यंसुरु के अंदर ही है ना, मैं उसे बाहर लेके आ रहा हूं। ला यंसुरन्नल्लाहु, अल्लाह, अल्लाह जरूर भी जरूर लाजिमन मदद करेगा। किसकी? उसकी जो यंसुरुहु, जो उसकी मदद करेगा। किसकी? अल्लाह की। अल्लाह को तो मदद की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह को मदद की जरूरत है जी नहीं ना, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह लाजिमन उसकी मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करेगा। तो फिर यहां पर अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? उस वक्त जब आयत नाज़िल हुई तो उस वक्त डेफिनेटली अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद थी, सही है। और आज हम कहेंगे अल्लाह के दीन की मदद। अल्लाह के दीन की मदद क्या है? वही कि इसको आगे पहुंचाना है, बेसिक स्टेप, आगे तो पहुंचाएं। हमारा जब ईमान है खत्म नबूवत पर तो उसका क्या मतलब है? कोई नबी आना है? कोई नबी नहीं आना ना। तो क़यामत तक के इंसानों तक ये पैगाम किसने पहुंचाना है? हमने पहुंचाना है ना। तो हम कब पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? कुरान दूसरों तक पहुंचाना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। हम सीखेंगे तो सिखाएंगे। और इनको अल्लाह के रसूल ने बेहतरीन लोग करार दिया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। और अल्लाह ने इंश्योर कर दिया कि लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी उसकी ज़रूर मदद करेगा। कल एक साहिब आए मुझसे मिलने के लिए, फ्रांस से आए थे वो। उन्होंने जो हालात वहाँ के मुझे बताए और मतलब इस हवाले से, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्लाह का हम पाकिस्तान में रहते हैं। उसमें वो एक बात कर रहे थे, एक छोटी सी, उन्होंने कहा कि
वहाँ पर फ्रेंच उनका बॉस था, उससे कह रहे हैं अक्सर बात होती रहती, तो उसने एक बात मुझे कही है कि यार तुम लोगों की प्रोडक्ट तो बड़ी ज़बरदस्त है, प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है तुम्हारी, लेकिन मार्केटिंग ज़ीरो है। प्रोडक्ट तुम बेहतरीन लेके बैठे हो, कोई मार्केटिंग नहीं है। हमारे पास क्या है आपको पता ही नहीं है, लेकिन हमारा रोल क्या है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ने वादा कर दिया है कि जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेगा। ये सारे शिकवे शिकायतें जो हम करते रहते हैं ना जी, चेंज नहीं आ रही, चेंज नहीं आ रही, चेंज नहीं आएगी, ठीक है। चेंज उसी वक्त आएगी जब हम भी, वो जो इकबाल ने कहा था ना कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार, अभी फरिश्ते आ सकते हैं, लेकिन फ़ज़ाए बद्र तो पैदा हो। नूने सकीला, यही सकीला जो है शद की जगह साकिन लगा दें तो खफीफा बन जाएगा। ला यज़हबन, ला यज़हबुन, ला तज़हबिन। और नूने खफीफा मज़े की बात कि 2 नंबर और 4 नंबर के साथ इस्तेमाल ही नहीं होता। वो तो सकीला मैंने बताया ना कि कुरान में मुझे एग्जाम्पल नहीं नज़र आई, लेकिन खफीफा तो 2 और 4 के साथ इस्तेमाल ही नहीं होता, आउट। हाँ सकीला इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन कुरान में मेरे सामने एग्जाम्पल्स नहीं आई, मेरी कोताही हो सकती है, लेकिन किताब में इन सीहों के साथ भी आप नून सकीला का इस्तेमाल देख सकते हैं। सिर्फ आपके जहन से बोझ कम करने के लिए मैं आपके सामने नहीं रखूँगा, बस जो इस्तेमाल है कुरान मजीद में वहाँ तक आपको पक्का रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला कल फ़ेल मुज़ारे में मज़ीद नई नई चीज़ें देखेंगे। तो मुख्तसरन फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करने के लिए फ़ेल मुज़ारे के आखिर में नूने ताकीद का इस्तेमाल किया जाता है। नूने ताकीद नूने साकिन भी होता है और नूने मुशद्दद भी होता है। नूने साकिन नूने खफीफ़ा कहलाता है, नूने मुशद्दद नूने सकीला कहलाता है। दोनों से एक जैसी ताकीद पैदा होती है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नूने सकीला का है। फ़ेल मुज़ारे की किसी भी गर्दान को आप 5 रोज़ में तकसीम कर लें या 5 कॉलम्स में ले आएँ। ये कॉलम्स बनाने हैं आपने तर्ज की बुनियाद पर, एक तर्ज वाले सीगे एक एक कॉलम में रख लेने हैं, ठीक है। जो पहली तर्ज वाले हैं जिनके आखिर में पेश आ रही है, पेश को ज़बर से चेंज करके नून मुशद्दद लगा दें, और जो ऊना वाले हैं उनके ऊना को हटाकर नून मुशद्दद लगा दें, और जो ईना वाला है एक ही, उसके ईना को हटा के नून मुशद्दद लगा दें। इतनी सी बात थी, बात इतनी सी होती है, लेकिन उसके लिए हमें पूरी जो है वो कहानी बनानी पड़ती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। नून सकीला के इस्तेमाल के साथ फ़िल मुज़ारे का तर्जुमा मुस्तकबिल में होगा, हाल में नहीं होगा। ये अहम पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।